तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम दूसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। और दूसरे लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरी ड्यूटी है आप लोगों का होमवर्क करना। हाँ, वो आपकी ड्यूटी है पर मेरा भी फर्ज बनता है। चले जी, सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करेंगे अपने लेक्चर को। ठीक है, अपनी पेन, नोटबुक, वाटर बॉटल, एनसीईआरटी लेके बैठना, हाइलाइटर लेके बैठना। क्योंकि एनसीईआरटी को लिखना ना अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप अपनी एनसीईआरटी को अपने हाथ से लिखते हैं, अपने हाथ से अंडरलाइन करते हैं। हर लाइन का मतलब आपको पता होता है कि इस लाइन का क्या मतलब है, और यहां से अगर ये वर्ड आया है तो वो क्यों आया है। उसी का मीनिंग आप लिखते रहना, मैं आपको बताता रहूंगा कि कहाँ पे एनसीईआरटी को अंडरलाइन करना है और कहाँ नहीं। चलिए, तो कल हमने क्या किया था, मैं एक बार पूरा लेक्चर रिवाइज कर देता हूं अच्छे से, हम एक बार देख लेते हैं। तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे कल हम। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, ऑर्गन सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन बताया था, उसके अंदर इंक्लूड है टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, मेल गोनाड्स के बारे में बताया था। डेवलपमेंट बताई थी कि टेस्टिस की डेवलपमेंट एब्डोमेन में होती है, पर वो 7th मंथ प्रेगनेंसी के वो डिसेंड हो जाते हैं कहाँ पे, स्क्रोटम के अंदर। उसके बाद मैंने आप लोगों को स्क्रोटम पढ़ाया था, याद कीजिए। स्क्रोटम भी पढ़ाया था। स्क्रोटम में क्या क्या चीजें पढ़ाई थी, सबसे पहले टेस्टिस का साइज बताया था, ठीक है, काम क्या है वो भी बताया था। फिर आपको मैंने स्क्रोटम भी बताया था अच्छे से कि स्क्रोटम का काम क्या होता है। ये एक थर्मोरेगुलेटर है। थर्मोरेगुलेटर के साथ साथ ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। और फिर आपको स्क्रोटम की लेयर्स बताई थी कि डार्टोस ट्यूनिक का काम क्या होता है, बीच में सेप्टम स्क्रोटी होती है उसका काम क्या होता है। ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। चलिए जी, और मैंने क्या क्या बताया था आपको वो भी देख लेते हैं एक बार। चलिए जी, हमने इतना कर लिया था। अब हमें क्या करना है, हमने स्क्रोटम पढ़ लिया, ठीक है जी। अब मैं ध्यान से सुनते रहना, क्लास शुरू हो चुकी है, पढ़ाना मैं शुरू कर चुका हूं। आप लोगों की अब ड्यूटी बनेगी कि जो मैं बोलूंगा और जितना मैं बोलूंगा आप अच्छे से सुनेंगे। और मैं आज फिर से दूसरी बार ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितना मैं आपको लिखवा रहा हूं, और जो जो मैं आपको डायग्राम्स बताऊंगा, अगर आपने वो कर लिए तो आप 1 से 2 बार अच्छे से रिवीजन कर ली, तो उसके बाद आप हर ऑब्जेक्टिव बुक के, किसी भी XYZ ऑब्जेक्टिव बुक के, यानी किसी भी किताब के, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप लगाएंगे तो 90 to 95% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, अब हमने कल क्या पढ़ लिया था, मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमने कल एक तो स्क्रोटम के बारे में बताया था लास्ट लेक्चर में मैंने, ठीक है जी। अब स्क्रोटम के अंदर हमने स्क्रोटम के बारे में सब पढ़ लिया। अब हम मेन बात किसकी करेंगे, टेस्टिकल्स की करेंगे। अब हम मेन बात किसकी करेंगे, टेस्टिकल्स की करेंगे। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को है ना, हम कितनी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ेंगे, हम 3 पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। पहला हो गया हमारा हिस्टोलॉजी, याद करो बताया था। दूसरा होगा फिजियोलॉजी। तीसरा होगा क्या, तीसरा होगा उसका आउटर अपीयरेंस। आउटर अपीयरेंस हम ऑलमोस्ट देख चुके हैं। फिजियोलॉजी और हिस्टोलॉजी मतलब कि स्ट्रक्चर और फंक्शन अब हमें पढ़ने हैं। और स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो कि ये स्क्रोटम है और स्क्रोटम के अंदर हमारे पास टेस्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो हम इस टेस्टिकल का सबसे पहले तो एलएस पढ़ेंगे। एलएस का क्या मतलब होता है, एलएस का मतलब होता है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। मतलब कि हम टेस्टिकल्स को, मान लो कि ये पेन है, मैं इसको ऐसे तोड़ दूं और हम इसको ऐसे ऊपर से देखें बीच से। आपके पास अगर पेन है या पेन की कैप है, या सपोज मान लो मेरे पास ये बोतल है, अगर मैं इस बोतल को बीच से काट दूं, या फिर मैं अगर इस बोतल का ढक्कन अगर मैं खोल देता हूं, और खोलने के बाद अगर मैं उसको इस तरीके से देखता हूं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। मतलब कि टेस्टिकल्स को अंदर से इंटरनली स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि टेस्टिकल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, और टेस्टिकल्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या चीज होती है। ये सारी की सारी चीजें हम अभी देखने वाले हैं। चलो जी, अब अपनी नोटबुक वगैरह सब कुछ निकाल लो, और ये डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते रहना है आप लोगों को। ये डायग्राम मेरे साथ साथ आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। और फिर
आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा, डोंट वरी, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, मतलब कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, टेस्टिकल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो जी ठीक है, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले टेस्टिकल्स हमारे पास कुछ इस टाइप के होंगे, ठीक है जी, ठीक है। सबसे पहले ऊपर से एक लेयर होगी और उस लेयर का क्या नाम होगा, उस लेयर का क्या नाम होगा, उस लेयर का क्या नाम होगा, उस लेयर का नाम होगा, बताओ जल्दी, पढ़ा था, याद करो, ट्यूनिका वेजिनलिसिस। चलो जी, हमने सबसे पहले यहां पे भी लिख रखी है, ध्यान से देख लेना, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए अलग से इसलिए लिखी गई हैं ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं आपको याद रहे, आपका ध्यान रहे वहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक लेयर बनाई और उस लेयर का क्या नाम है, ट्यूनिका वेजिनलिस। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये क्या है, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, ये टेस्टिकल्स की आउटर मोस्ट लेयर है, ये टेस्टिकल्स की आउटर मोस्ट लेयर है, यानी हम इसको कवरिंग भी बोल सकते हैं, यानी हम इसको कवरिंग भी बोल सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आपको? चलो जी, सबसे पहली लेयर हमने समझ ली है। इसके बाद उस टेस्टिकल्स के अंदर आउटर लेयर के बाद एक और लेयर प्रेजेंट होगी, आउटर लेयर के बाद एक और लेयर प्रेजेंट होगी, एक और लेयर प्रेजेंट होगी, और उस दूसरी वाली लेयर का क्या नाम होगा, दूसरी वाली लेयर का क्या नाम होगा, ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। दूसरी वाली लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया नाम है, और उस लेयर के अंदर क्या, ये मिडल है, ठीक है, ये कैसी लेयर है, ये मिडल लेयर है, दिस इज मिडल लेयर, ओके जी ठीक है, याद रख लेना बस, उधर दिख नहीं रहा होगा। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर क्या है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर। ये सारी की सारी चीज़ें याद रखते रहना, और ये जो मैंने लिखा है अभी आप लोगों के सामने, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएगा, मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन करूंगा, मतलब कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, हम उस क्वेश्चन को कैसे अटेन करेंगे, कैसे हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। चले जी, हमने दूसरी लेयर के बारे में भी बात कर लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी तीसरी लेयर। अब मैं आप लोगों को इस एलएस ऑफ टेस्टिकल्स में आपको एक लेयर और बना दी मैंने। चलो जी, अब आप पूछोगे कि सर ये तीसरी लेयर का नाम क्या है, चलो जी वो भी बता देता हूं। तीसरी लेयर का हमारे पास नाम है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तीसरी लेयर का हमारे पास क्या नाम है, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, वेस्क्यूलोसा। अब नाम से ही क्लियर है, वेस्क्यूलोसा, वेसल्स होंगी, मतलब कि ब्लड सप्लाई होगी, मतलब कि ब्लड सप्लाई होगी, मतलब कि ब्लड सप्लाई होगी, मतलब कि ब्लड सप्लाई होगी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। अब मैं आपको ना एक चीज समझाने और पढ़ाने जा रहा हूं, यहां पे नहीं, जस्ट अ सेकेंड, चलो यहां बता देता हूं। अब देखो, मैंने आपको बताया कि टेस्टिकल्स के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट है, टेस्टिकल्स के बाहर क्या है, 3 लेयर प्रेजेंट है, जिसमें से पहली वाली लेयर को हमने क्या बोल दिया, देखो ट्यूनिका तो तीनों में है, ट्यूनिका तो तीनों में है, अरे बताओ ना पहली वाली लेयर को हमने क्या बोला, बताओ ना पहली वाली लेयर को हमने क्या बोला। चलो जी, सबसे पहली वाली लेयर, दूसरी वाली लेयर और तीसरी वाली लेयर। सबसे पहली वाली लेयर का नाम क्या था, वेजिनलिस, वेजिनलिस, और दूसरी वाली लेयर का क्या नाम था, एल्ब्यूजिनिया। दूसरी वाली लेयर का क्या नाम था, एल्ब्यूजिनिया, और तीसरी वाली लेयर का क्या नाम है, वेस्क्यूलोसा, और तीसरी वाली लेयर का क्या नाम है, वेस्क्यूलोसा। बोर्ड पे ध्यान देंगे, अपनी पेन नोटबुक ध्यान देंगे, चलो जी लेके सब एक साथ बैठे हो। अब मैं आप लोगों को अगली स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि जो तीनों लेयर में से जो मिडल वाली लेयर है, मतलब कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया,
जो मिडिल वाली लेयर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, उसकी इनर फोल्डिंग, उसकी इनर फोल्डिंग मतलब की ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनर फोल्डिंग, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनर फोल्डिंग, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनर फोल्डिंग से क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ वो फोल्ड हो जाएगी और इनर फोल्डिंग से क्या हो जाएगा, लोब्यूल्स बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, लोब्यूल्स बन जाएंगे। अरे हाँ कि ना, समझ आया या नहीं आया, मैं दोबारा बता देता हूं। चलो जी, मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि टेस्टिकल्स के बाहर मैंने आपको 3 लेयर बताई। पहली थी ट्यूनिका वेजिनलिस, दूसरी थी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, तीसरी थी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया थी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया थी, उसकी इनर फोल्डिंग से, उसकी इनर फोल्डिंग से मतलब की, मान लो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, उसकी इनर फोल्डिंग मतलब कि इनर फोल्डिंग, इसकी इनर फोल्डिंग से क्या हो गया, क्या हो गया, लोब्यूल्स बन गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनते हैं। समझ लिया हमने इतना भी, ये भी समझ लिया। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़नी है, चलो जी इसको इरेज करता हूं। आई होप कि आप लोगों ने ये लिख लिया होगा अपनी नोटबुक में। चलो जी, अभी मैंने क्या बताया कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनर फोल्डिंग से, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनर फोल्डिंग से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन रहे हैं। चलो जी, मैंने क्या बताया कि इधर से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन रहे हैं। तो मैं ना टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कुछ इस टाइप के बना देता हूं। सबसे पहले मैंने ना कुछ इस टाइप से बना दूंगा, ठीक है। इस टाइप से क्या बन जाएंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन जाएंगे। इस टाइप से क्या बन जाएंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन जाएंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन जाएंगे। टेस्टिकुलर लोब्यूल का मतलब है कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बन गया, मतलब कि जगह बन गई, वो अलग अलग डिफाइन हो गए, जगह बन गई, कंपार्टमेंट्स बन गई अलग अलग, ठीक है। चलो जी, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब मेरी बात है ना, बहुत ध्यान से सुनते रहना, बस मैं क्या बोल रहा हूं। आप लोगों को एक चीज क्लियर हो जाएगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। और आपको स्ट्रक्चर के साथ, जब आप इस स्ट्रक्चर को मैं आपको बता रहा हूं, आपको लगेगा कि आपको ये समझ आ गया, पर जब तक अगर आप इसको बनाओगे नहीं ना अपने हाथ से 2 से 3 बार, आपको नहीं समझ आएगा। एक और स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट इधर बना देता हूं। चलो जी, अब मैंने अब अच्छा ठीक है, ये लो मैं बोर्ड से साइड हट जाता हूं। अब सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि मैंने क्या बताया था। मैं बोर्ड से क्यों हटाऊं, मैं बोर्ड से इसलिए हटा हूं ताकि जो बच्चे बना रहे हैं डायग्राम को वो अच्छे से बना पाए, वो अच्छे से बना पाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिकल्स में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सबसे पहले एक चीज देखी कि ट्यूनिका वेजाइनलिसिस, दूसरी चीज हमने क्या देखी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, तीसरी चीज हमने क्या देखी, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जिसके अंदर क्या है, ब्लड सप्लाई है। उसके बाद हमारे पास कंपार्टमेंट बन गए। कंपार्टमेंट कैसे बने, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनर फोल्डिंग से, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनर फोल्डिंग से बन गए, इनर फोल्डिंग से बन गए। और उस कंपार्टमेंट के अंदर, उस कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास है सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिकल्स की स्ट्रक्चरल, देखना मैं क्या बताऊंगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मैंने आपको एक और चीज बता दी जो कि सिंपल सी और इंपॉर्टेंट चीज है कि टेस्टिकल, अगर कोई भी आपसे पूछे कि टेस्टिकल्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे, आप लोग बताओगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। चलो जी, एक बार यहां तक दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बार, सिर्फ एक बार यहां से दोबारा पढ़ लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक बार अगला स्ट्रक्चर बनाता हूं। अब यहां पे ना आपको एक इंपॉर्टेंट, पहले बात तो लिखो, ये ड्रॉ करो सबसे पहले। कोई भी किसी भी बच्चे का ये ड्रॉ किए बिना रहना नहीं चाहिए,
ठीक है, चलो जी जल्दी बताओ, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी। बना लिए? चलो जी, अब मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग जो ये लोब्यूल्स बने थे ना, क्या बने थे, जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल बने थे, जो हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बने थे ना, उसके बारे में आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। वो बने थे 200 टू 300, वो बने थे 200 टू 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल बने थे। अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बताया कि आंखें बंद करो, बस सुनते रहो। मैंने आपको बताया कि टेस्टिकुलर लोब्यूल बने हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया की इनर फोल्डिंग से, उसके अंदर 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल बन गए। अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जो हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल है, वो तो हमारे पास 200 से 300 है, 200 से 300 है। अगर और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3, 1 से 3 या फिर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, तो फिर अगर हम इनको एवरेज मान ले कि ये 250 हैं, और अगर हम इसको एवरेज मान ले कि ये 3 है, तो ये टोटल मैं इधर लिख रहा हूं, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगी। और कितनी प्रेजेंट होंगी, और कितनी प्रेजेंट होगी, लगभग अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो ये लगभग 750 के आसपास हमारे पास नंबर आता है कि इतनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी ईच टेस्टिस में कितनी प्रेजेंट होंगी। ऐसा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान चीज है जो तुम 1 मिनट में समझ जाओगे दोबारा जब मैं रिवाइज करवा रहा हूं। बस एक बात ध्यान से सुनो, मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं, मैं आप लोगों के क्या बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि इनर फोल्डिंग से टेस्टिकुलर लोब्यूल बन गए, और वो टेस्टिकुलर लोब्यूल बन गए 200 से 300 लोब्यूल बन गए। कितने बन गए, 200 से 300। अब मैं बोल रहा हूं कि एक कंपार्टमेंट के अंदर, एक लोब्यूल के अंदर कितनी प्रेजेंट है, 2 या फिर 3, 1 से 3 या फिर 2 से 3 क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उसके अंदर प्रेजेंट है। तो अगर उतनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, तो अगर हम एक एवरेज निकालेंगे, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 को, तो लगभग मल्टीप्लाई इन द सेंस अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो लगभग हमारे पास 750, लगभग हमारे पास 750 ईच टेस्टिस के अंदर, लगभग हमारे पास, लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए, कोई भी बच्चा अगर बचा हुआ है तो प्लीज लिख लो, ठीक है, प्लीज लिख लो। अगर और भी ज्यादा डीप में बताना है तो सिंपल सी इस कैलकुलेशन को और इजी कर दूं। चलो, मैंने बोला कि 200 से 300 कंपार्टमेंट थे, तो मैंने इसको एवरेज ले लिया 250 कंपार्टमेंट, और फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। 3 क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो हमारे पास एवरेज नंबर कितना आता है, 750। मतलब कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 3 प्रेजेंट है, और ईच टेस्टिस में 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो तुम एक बार ध्यान से। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो ये हो गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो आपके पास ये हो गई, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो आपके पास ये हो गई। यहां पे क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगा आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा, पर पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस यहीं ही हो रही है, पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस यहीं ही हो रही है, यहीं ही हो रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। चलो जी, यहाँ पे हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे हमारे जर्म सेल्स बनेंगे, यहाँ क्या होगा, जर्म सेल्स बनेंगे। उसके बाद एक छोटी सी लाइनिंग से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है नीचे, जो मैं रेड कलर से दोबारा आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये हमारे पास जो गई है ना, ध्यान से देख लेना बिल्कुल, मेरे साथ साथ बनाओ ना यार, तुम मेरे साथ साथ बनाओ। ये जाके कलेक्टिवली ओपन हो जाएंगी, किस चीज में अभी बताता हूँ। ये जाके थोड़ा सा और साफ सुथरा बनाता हूँ, ठीक है, हाँ।
पहले से तो साफ ही है। चलो जी, मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्पम बन के किसी कलेक्टिवली किस चीज में आ जाएगा, ये सारी कलेक्टिवली ओपन होंगी, जिसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टी, जिसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टी। और ये कलेक्टिवली स्पम को बना के कलेक्टिवली ओपन हो जाएंगी। ये देखो, ये इसके अंदर से ओपन हो रही है, ये पाइप है ना, पाइप समझ लो बेसिक लैंग्वेज में। ये जो हमारे पास ट्यूब्यूली रेक्टी है, ये कलेक्टिवली ओपन किस में हो गई, रेटे टेस्टिस। मतलब कि हम इसको हम क्या बोल रहे हैं, मतलब कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं रेटे टेस्टिस। इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेटे टेस्टिस बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेटे टेस्टिस बोल रहे हैं। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं ट्यूब्यूली रेक्टी। इसको हम बोल रहे हैं ट्यूब्यूली रेक्टी। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम एक चीज समझो, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल कोई चिंता परेशानी घबराहट वाली बात नहीं है, सब कुछ बहुत स्मूथ जा रहा है, इजी से तुम्हें समझ आ रहा है। मैंने बोला कि कंपार्टमेंट बन गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनेगा, यहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होगी, यहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होगी, और फिर वही स्पर्म ट्यूब्यूली रेक्टी के थ्रू, ट्यूब्यूली रेक्टी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो ये जुड़ी हुई, ट्यूब्यूली रेक्टी के थ्रू रेटे टेस्टिस में ओपन हो जाएगी कलेक्टिवली। ध्यान से समझो एक बार, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये हमारे पास हमारा पूरा टेस्टिकल है, जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने बता दी आपको, आउटर कवरिंग लेयर्स बता दी। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ट्यूब्यूली रेक्टी के थ्रू, ट्यूब्यूली रेक्टी क्या है, ये जो मैंने आपको दिखाई ट्यूब्यूली रेक्टी, मैं इधर दोबारा बना देता हूँ कुछ, ये ट्यूब्यूली रेक्टी होगी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी, ये कंपार्टमेंट हो गए, स्पर्म यहाँ बनेगा, ये ट्यूब्यूली रेक्टी है, यहाँ पे हमारा रेटे टेस्टिस है, इसमें ओपन हो जाएगी, बस ये है ट्यूब्यूली रेक्टी। दोबारा समझ लो एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ट्यूब्यूलिस रेक्टी के अंदर जब स्पर्म आएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, कलेक्टिवली ओपन किस में हो जाएगी, रेटे टेस्टिस में। कलेक्टिवली ओपन किस में हो जाएंगी, कलेक्टिवली, एक बार बनाओ, चलो ये लो, जिस भी बच्चे का बच्चा हुआ है ना, एक बार बनाओ आराम से, ठीक है, एक बार बनाओ आराम से, एक बार बनाओ आराम से। चलो जी, अब मैं आपको बता, स्पर्म यहां पे आ गया, अब मैं आपको बोल रहा हूं, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास इस तरीके से वास एफ्रेंजिया, इस तरीके से, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, डोंट वरी, कुछ इस टाइप से कलेक्टिवली कहाँ आएगा। देखो, जो हमारी ये लेयर है ना, ये लेयर यहाँ पे है, ये तीनों लेयर हमारे पास हैं हमारे टेस्टिकल्स के ऊपर, एक कुछ इस टाइप से एक प्रेजेंट है। कैप्टो बोलते हैं इसको, कैप्टुला बोलते हैं वैसे तो इसको। तो ये क्या चीज है मैं आपको बताऊंगा। एपिडिडाइमस ड्रॉ करी है मैंने, ये मैंने क्या ड्रॉ करी है, एपिडिडाइमस मैंने ड्रॉ करी है। चलो जी, अब मैं आपको बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, कि जो ये है ना कलेक्टिवली, मतलब कि जैसे यहां से इसमें आया, कलेक्टिवली इसमें ओपन हुई, उसके बाद जो हमारे पास ये है, इसको मैं बोल रहा, ये देखो, इसको मैं बोल रहा हूं, इसको मैंने क्या लिखा है, इसको मैंने लिखा है कि ये क्या है, वासा एफ्रेंशिया है। ये क्या है, वासा एफ्रेंशिया है। ये क्या है, वासा एफ्रेंशिया है। 10 to 20, 10 to 20, हाँ जी, तो क्या होगा, 10 to 20 वासा एफ्रेंशिया, कुछ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर मान लो, ठीक है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर मान लो, 10 to 20 वासा एफ्रेंशिया प्रीच आउट करेंगी, मतलब कि प्रीच आउट, मतलब कि इस वाली लेयर को है ना फाड़ के बाहर चली जाएगी। प्रीच आउट का मतलब ये है, तुम्हारे इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने ये वर्ड यूज किया है। देखो, मैंने बोला इस चीज को मैंने क्या बोला है कि दिस इज एपिडिडाइमस, दिस इज एपिडिडाइमस, दिस इज एपिडिडाइमस। चलो जी, एपिडिडाइमस तो है। अब क्या होगा, रेटे टेस्टिस से वासा एफरेंशिया लगभग 10 से 20 के बीच में उसका नंबर होगा, और वो क्या होगा, लेयर को, बाहर वाली जो लेयर है ना, उसको प्रीच आउट करके, मतलब कि उसके अंदर से बाहर निकल जाएंगी एपिडिडाइमस में। क्या कोई चिंता परेशानी घबराहट जैसी चीज भाई अभी तक?
नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक चीज को हम अच्छे से समझ रहे हैं, एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगी, मैं बैठा हूं यार, कैसे हो जाएगी दिक्कत। चलो जी, देखते हैं एक बार मैंने फिर से क्या बताया आप लोगों को, ठीक है। आपकी नजरें कहाँ होनी चाहिए, सिर्फ बोर्ड पे होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया कि टेस्टिकल्स है, टेस्टिकल के अंदर कुछ लगभग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। एक टेस्टिस के अंदर कितनी, 750, कितनी, 750, 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है। टेस्टिकुलर लोब्यूल बना कैसे है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनर फोल्डिंग से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, लिख लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मैं इधर ये देखो, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क इसीलिए कर रखा था। चलो जी, उसके बाद फिर आया हमारे पास ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी कलेक्टिवली ओपन कहां होंगी, रेटेड टेस्टिस में। कलेक्टिवली ओपन कहां होगी, रेटेड टेस्टिस में। रेटेड टेस्टिस से 10 से 20 वास एफरेंशिया प्रीच आउट करेंगी, ट्यूनिका लेयर को प्रीच आउट, फाड़ते हुए बाहर निकलेगी एपिडीडाइमिस में। फाड़ते हुए बाहर कहां निकलेगी, एपिडीडाइमिस में। एपिडीडाइमिस में, एपिडीडाइमिस में बाहर निकलेगी। अब उसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा हमें, चलो जी बता देता हूं एक बार क्या मिलेगा। कुछ इस टाइप से हाईली कोइल्ड होगी ये, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपको वास डिफरेंस देखने को मिलेगी। कुछ इस टाइप से आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, वास डिफरेंस देखने को मिलेगी। चलो जी, यहां तक कोई दिक्कत, मैं इसको लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, वास डिफरेंस देखने को मिलेगी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, या फिर हम इसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत यहां तक, चलो जी, हमने ऑलमोस्ट टेस्टिकल्स के एलएस को समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब इसमें अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो वो मार्क करे, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। चलिए एक बार पढ़िए इसको अच्छे से, ठीक है। हाँ जी, पढ़ो एक बार इसको दोबारा से, जिसने नहीं बनाया है वो लिखो अपनी नोटबुक में, बनाओ इस डायग्राम को, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट डे इसको कम से कम आप 2 बार बनाना अपनी नोटबुक में। चलो जी, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ये देखो यहाँ पे, ये टेस्टिकल्स का कुछ इस टाइप से दिखता है जो हमने बनाया है, और जो एनसीईआरटी और जो रियल है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। अगर हम एक मिनट, अगर हम ध्यान से देखेंगे ना बच्चों, देखो ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। ये है, ये वाली तो बता रखी है लेयर्स, और ये बता रखे हैं बच्चों कंपार्टमेंट। मैं कलर दूसरा लेता हूं ताकि रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो। ये बना रखे हैं बच्चों कंपार्टमेंट, जिसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद है ना, देखो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये इसकी लेयर हो गई। इसके अंदर क्या बोलते हैं, स्पम बनता है, यहीं पे ही स्पम बनता है, यहीं पे ही स्पम बनता है। ये सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। ये देखो, ये कुछ कंपार्टमेंट बने हुए हैं, मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम, ये कुछ कंपार्टमेंट बने हुए हैं इसके अंदर, जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। बता देता हूँ, ये वाले तो हो गए कंपार्टमेंट, जिसके अंदर कुछ ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो कि कलेक्टिवली ओपन हो रही है इधर रेटेड टेस्टिस में। फिर यहाँ से ये देखो, ये ब्लू कलर की लाइन जा रही है प्रीच आउट करते हुए, इस वाली लेयर को फाड़ते हुए बाहर जा रही है। फिर एपिडिडाइमस, दिस इज एपिडिडाइमस, दिस इज वास्ट डिफरेंस। ये फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ये फिर क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। चलो जी, बहुत ही इजी चीज़ें हैं हमने जो पढ़ी हैं आज। आई होप, अभी जो पढ़ी है मतलब, आई होप इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जस्ट ए सेकेंड, अब हम चलेंगे अगले उस पे, ठीक है। आप लोगों ने अगर ये
डायग्राम अपनी नोटबुक में अच्छे से बना लिया है, अच्छे से इन द सेंस अगर आपने 3-4 बार अगर अपनी नोटबुक में बना लिया है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब आप लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। जस्ट अ सेकेंड। चलिए जी, तो ये चीज़ थी जो आपको समझानी बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके अलावा इसमें से ना तो नीट में कुछ बाहर आएगा, ना ही सीयूईटी में कुछ बाहर आएगा जितना मैंने पढ़ाया है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। मतलब सिलेबस में ही हमें हमें सिर्फ इतना दे रखा है जो आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है। इधर ये कुछ मैंने बता रखे हैं कि हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ट्यूनिका वेजिनलिस को पढ़ा, हमने एल्ब्यूजिनिया को पढ़ा, वेस्कुलोसा को पढ़ा, एपिडिडाइमिस ये रही जी, एफ्रेंशिया ये रही जी 10 से 20, रेटेटेस्टिस वो मैंने आपको बताया। चलिए जी, अब हम एक बार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है वो टेस्टिकल्स जो मैं अभी आपको बता रहा था। मैं एक बार फिर से दोबारा आपको सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारे पास एक चीज दे रखी है कैप्सूल में कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब मैंने बताया था ये दे रखी है ना ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इसकी इनर फोल्डिंग, मतलब कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनर फोल्डिंग, इसकी इनर फोल्डिंग, ट्यूलिका एल्ब्यूजिनिया की इनर फोल्डिंग से क्या बन रहे हैं, कंपार्टमेंट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, कंपार्टमेंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल रहे हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल लोब्यूल बोल रहे हैं, ठीक है जी। चलो जी, अब उसी लोब्यूल के ये देखो ये कंपार्टमेंट टाइप्स बन गए ना, ये बन गए कंपार्टमेंट टाइप इनर फोल्डिंग से, ये रहे। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर हमारे पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर हमारे पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये रही, ये रही, ठीक है जी, ये रही। और फिर ये कनेक्ट कलेक्टिवली कहाँ ओपन हो रखी हैं, इस एक एरिया में कलेक्टिवली ओपन हुई है ट्यूबुली रेक्टी। देखो ये जो है ना, ये जो बना रखी हैं छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, दिस इज ट्यूबुली रेक्टी, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्यूब्यूली रेक्टी, ट्यूब्यूली रेक्टी, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस रेटेड टेस्टिस में ये ओपन हो गई हैं। अब इस रेटेड टेस्टिस से जो वास एफरेंशिया है 10 से 20 वास, ये हाईली कोइल्ड है। व्हाट इज दिस, दिस इज हाईली कोइल्ड। हाईली कोइल्ड मतलब का मतलब समझते हो ना, हाईली कोइल्ड मतलब कि उलझी हुई है, बहुत बहुत ही ज्यादा उलझी हुई है, दिस इज हाईली कोइल्ड एपिडिडाइमस एंड ऑल, ठीक है। चलो जी, ठीक है। रेटेड टेस्टिस से बाहर प्रीच आउट करेंगी इस लेयर से, ये जो लेयर है हमारे पास बाहर आउटर कवरिंग, इस लेयर से क्या करेंगी, बाहर की तरफ प्रीच आउट करेंगी, बाहर की तरफ क्या करेंगी, प्रीच आउट करेंगी, बाहर की तरफ क्या करेंगी, प्रीच आउट करेंगी। चलो जी, इसको ध्यान से समझना एक बार और, ठीक है। हाँ जी, समझो फिर अब एक बार इसको। मैंने क्या बोला, प्रीच आउट कर लिया, और फिर ये क्या है अब ऊपर, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, एपिडिडाइमस, दिस इज व्हाट एपिडी, ये लिख रखा देखो एपिडिडाइमस। फिर यहां से वो डिफरेंस चली जाएगी, ये निकलती हुई, इस स्ट्रक्चर को हम फिर बाद में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, क्यों दिक्कत लेनी है तुमने, क्यों दिक्कत लेनी है। चलो जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट पेज में आई होप यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज उसके अंदर बता देता हूं, छोटी सी चीज, कि इसके अंदर जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अगर हम इसको मतलब एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस, अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को अगर हम बाहर निकाल के देखेंगे तो ये कैसा, ये एक राउंड शेप है, ये एक राउंड शेप है, ये कैसी है, राउंड शेप्ड है। किस चीज मैं क्या बोल रहा हूं, सेमिनिफेरस की बात कर रहा हूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, मैं बात कर रहा हूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, मैं बात कर रहा हूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, जो कि राउंड शेप्ड है,
जो क्या है, राउंड शेप्ड है, और उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखोगे, जो कि मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। अभी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फंक्शंस एंड ऑल, एक एक चीज करके हम आगे पढ़ते रहेंगे। चलो जी, अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, एक छोटी सी चीज और बस रह गई बच्चों, अगर मैं इसको बीच से काट दूं तो ये क्या बन जाएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर। मैंने वही आपको बताया था, अगर हम इसको बीच से काट के अगर हम देखेंगे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक बहुत छोटी सेल्स है। चलो बात करते हैं, करें। हाँ जी, तो ये वो स्ट्रक्चर है जो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हिस्टोलॉजी पढ़ा रहा हूं। कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। पहली बात तो जितना भी हमने पीछे पढ़ा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आप लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को, अगर आपको ड्रॉ करना, आप कर सकते हो। शुरू करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मैंने बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, एक राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर है। देखो, जो ये आपको दिखा रखा है ना, ये राउंड शेप स्ट्रक्चर आपने देखा है, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ऐसी ऐसी बहुत सारी होती हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी, मतलब कि बहुत सारी क्या होती है आपके पास, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं अगर इसका आधा काट दूं, इस तरीके से अगर मैं आपको काट के दिखाऊं, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखो, आप इसके अंदर देखना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है ना, क्या प्रेजेंट होता है, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियल जर्मिनल सेल। ये जो सेल्स है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबोइडल। इसको हम क्या बोलते हैं, लिख रखा है ये रहा, हाँ, इसको हम बोलते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल जर्मिनल, भी लिखना था, आई एम सॉरी बच्चों, जर्मिनल, क्यूबोइडल एपिथेलियल जर्मिनल सेल। देखो, जर्मिनल सेल हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जर्म सेल को प्रोड्यूस करेगा, अब फाइनली गाइस स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। अब फाइनली स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत हो चुकी है। हम समझ रहे हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, हम वो समझ रहे हैं, जिससे कि हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस है वो आगे प्रोसीड करेगी। मैंने आपको बोला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटर लेयर है, उसके अंदर क्या है, जर्मिनल सेल प्रेजेंट होंगी। क्या होगी, जर्मिनल सेल प्रेजेंट होंगी। और वो जर्मिनल सेल कैसी होगी, क्यूबोइडल होगी। कैसी होगी, क्यूबोइडल होगी। कैसी होगी, क्यूबोइडल एपिथेलियल जर्मिनल सेल प्रेजेंट होगी। एपिथेलियल का आपको मैं बता दूं क्यों, क्योंकि ये ना क्यूबोइडल एपिथेलियल ना उसकी लेयर पर टिकी हुई है, मतलब रखी हुई है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल जर्मिनल सेल। चलो जी, अब देखो, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल के अंदर है ना, हमें एक पिरामिडल स्ट्रक्चर मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, हमें ना कुछ इस टाइप से एक पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, कुछ इस टाइप से देखने के लिए क्या मिलेगा, एक पिरामिडल टाइप सेल्स देखने को मिलेंगी, स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, जिसको हम बोलेंगे सर्टोली सेल, जिसको हम क्या बोलेंगे, सर्टोली सेल। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लेयर कैसी होगी उसकी, क्यूबोइडल एपिथेलियल जर्मिनल सेल की उसकी लेयर होगी। उसके अंदर क्या होगा, एक पिरामिडल शेप की हमें सेल्स देखने के लिए मिलेगी। उसको हम क्या बोलेंगे, सर्टोली सेल बोलेंगे, या फिर हम उसको नर्स सेल बोलेंगे, या फिर हम इसको सस्टेंटेकुलर सेल बोलेंगे। तीनों को अगर मैं, एक ही चीज है, तीनों का मतलब एक ही चीज है, या तो आप उसको सस्टेंटेकुलर सेल बोल दो, या फिर आप उसको नर्स सेल बोल दो, या फिर आप उसको सर्टोली सेल बोल दो, जो कि साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। तो सबका मतलब एक ही है। जो हमारे पास क्यूबोइडल एपिथेलियल जर्मिनल सेल्स, मतलब हमारे पास जो ये वाली सेल्स हैं, ये लेस इन नंबर होती हैं, ये मोर इन नंबर होती हैं, और जो हमारे पास पिरामिडल सेल्स है, सर्टोली सेल्स है, ये लेस इन नंबर होती है, ये हमारे पास लेस इन नंबर होती हैं। चलो जी, हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, अब क्या होगा, अब हमारे पास देखो, ये जो मैंने ब्लू कलर का, मतलब कि जो ये एरिया बना हुआ है ना, ये जो सेल के बीच में, मतलब बहुत सारी इस पर
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम पता है क्या बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। मतलब कि इनके बीच में है ना फ्लूइड पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल रहे हैं। और इस फ्लूइड के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट है। इस फ्लूइड के अंदर इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट है। इस फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट है, जिनको हम लेडिक सेल भी बोलते हैं, जिसको हम लेडिक सॉरी जिसको हम लेडिक सेल भी बोलते हैं, जो कि शेप में पॉलीहेड्रल है। जो कि शेप में कैसी है? पॉलीहेड्रल है। पॉलीहेड्रल मतलब जिसके कई सारे हेड्स हों। ये देखो, इसकी एक हेड ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा। कुछ पॉलीहेड्रल मतलब एक से ज्यादा उसके हेड हैं, इसलिए हम इसको पॉलीहेड्रल सेल बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्स के अंदर जो एक बार आ चुका है और पिछले कुछ एग्जाम्स में, सीयूईटी में भी वो आ चुका है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल प्रेजेंट होंगी किसके अंदर? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। मैं दोबारा बोल रहा हूं बच्चों आपके लिए, मैंने कहा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर लेडी सेल जो कि पॉलीहेड्रल है, जिसके एक से ज्यादा हेड है, इसलिए हम उसको पॉलीहेड्रल बोल रहे हैं, उसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी बोल देते हैं। उसके अलावा क्या प्रेजेंट है? इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल प्रेजेंट है। इस सेल को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब देखो, ये जो मैंने दूसरी सेल बना रखी है ना ग्रीन कलर की, ये इसी को हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटो जो रेड कलर की है, मतलब इन सब का नाम लिख रखा है डिफरेंट, मतलब कलर इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन में सेल को बताने के लिए। इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, ये सारी की सारी फॉर्मेशन होती है और वो बाहर। अब ध्यान से देखना, इन चीजों को हम एक सेपरेट टॉपिक में डिसाइड करेंगे। इन चीजों को हम एक सेपरेट टॉपिक में डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से कि ये क्या है, कैसे बन रही हैं। अभी के लिए सिर्फ हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। बच्चों यहां तक क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में ना आई हो? देखो बहुत इजी था यार, कुछ था ही नहीं इस चीज में तो। हाँ, यहां तक तो कुछ था ही नहीं ना। क्या था? हमने देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने पढ़नी है, ठीक है जी, पढ़नी है, समझ गया। और क्या समझना था हमें? हम इसका क्या देख रहे हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। टेस्टिकल लोब्यूल्स में हम क्या देख रहे हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमें दिखाई दे रही है। ये कुछ राउंड शेप की ट्यूब्यूल है जिसके अंदर क्यूबोइडल एपिथेलियल जर्मिनल सेल प्रेजेंट है। कुछ पिरामिडल शेप की प्रेजेंट सेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम सर्टोली बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सर्टोली सेल बोल रहे हैं। उसके बाहर क्या पड़ा? बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है जी? इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा हुआ है। और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट है। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? लेडिक सेल बोलते हैं, ठीक है जी। और हम पिरामिडल शेप की जो सेल्स होती है हम उसको क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल बोलते हैं, या फिर उसको सस्टेंटेकुलर सेल बोल दो, या फिर उसको नर्स सेल बोल दो। हमने उसको नर्स सेल क्यों बोला है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि नर्स का यहाँ पे मतलब है कि नरिशमेंट देना स्पर्म को, कि वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएंगी वो सेल्स। क्या यहाँ तक कोई भी दिक्कत? और फिर मैंने कलर सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, इन सारी चीजों को हम एक अलग टॉपिक में अलग जगह पे डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से मैं बच्चों आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो अपने मन के अंदर जो चिंता, परेशानी, घबराहट जैसी चीजें हैं उनको छोड़ दीजिए। पहले एक बार इसको अच्छे से ड्रॉ करो। इसको मैंने आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया ड्रॉ करने के लिए, प्लीज आप इसको एक बार पढ़ो, समझो, हम फिर शुरुआत करेंगे, ठीक है? फिर पढ़ेंगे अभी अभी हम आगे, थोड़ा सा और पढ़ाना बचा है अभी। और आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करनी भी बची हैं अभी। जस्ट ए सेकंड, पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिए।
एक चीज और बता दूं कि आपको पता है जब आप एक एस्पिरेंट होते हो ना तो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है कि एक स्टूडेंट में और एक एस्पिरेंट में। आपको पता है एक एस्पिरेंट की ड्यूटी बनती है अपने आप का ख्याल रखना, क्योंकि एक एस्पिरेंट तो बीमार होना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बीमार होना भी अफोर्ड नहीं कर सकता एक एस्पिरेंट। अपने आप का ख्याल रखे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखे, और अपने आप का ख्याल नहीं अपने माँ बाप का भी ख्याल रखे। हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो पढ़ाई भी तभी होगी तब आप हेल्दी रहोगे। अगर आप हेल्दी नहीं हो ना, अगर आप फिट नहीं हो तो आप पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो पढ़ाई के साथ साथ अपना खाना पीने का भी ध्यान रखा करो प्लीज। चलो करें शुरू। चलो जी, कर लिया होगा सबने ड्रॉ। चलो थोड़ी देर और दे देता हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ बहुत है ना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहां से हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकाली थी, इसको हमने पढ़ा है, इसके अंदर कुछ इस टाइप से प्रेजेंट थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हमने इन चीजों को अच्छे से पढ़ा है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलो एक बार शुरुआत से, एक बार बच्चों आप लोगों के लिए एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीजें। देखो, हमने बताया था, हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने ये पढ़ा था, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, हमने पढ़ा था कि एक टेस्टिकल्स है हमारे पास, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास। उसके अंदर सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? ट्यूनिका वेजिनलिस है। मिड वाली लेयर कौन सी है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। उसके बाद ट्यूनिका वेस्कुलोसा है। आउटर मोस्ट के अंदर क्या है? वो तो कवरिंग हो गई। एल्ब्यूजिनिया के अंदर है ना कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक है जी, समझ लिया हमने। हमारे पास फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई है, वेसल्स पता लग रहा है, ठीक है, ब्लड सप्लाई है इसके अंदर, ठीक है जी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे आ गए। फिर हमने पढ़ा कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनर फोल्डिंग से हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल बन गए, टेस्टिकुलर लोब्यूल बन गए, एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बन गए। ये भी दिखा रखे हैं और मैंने इधर भी बना रखे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बन गए। लगभग 200 से 300, आंख बंद करो सुनो, लगभग 200 से 300 हमारे पास क्या बन गए? टेस्टिकुलर लोब्यूल बन गए। टेस्टिकुलर लोब्यूल बनने के बाद क्या हुआ? एवरेज मान लेते हैं 250 बने हैं, ठीक है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 250 के अंदर 750 हो गई। तो मतलब कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब एक टेस्टिस के अंदर 750, अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना ये कहीं पे जहां पे आपको खाली स्पेस दिखाई दे, कि एक टेस्टिकल के अंदर 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ट्यूब्यूली रेक्टी। वो स्पर्मेट जो स्पर्म बनना शुरू होता है ना, तो वो स्पर्म ट्यूब्यूली रेक्टी के थ्रू कलेक्टिवली ओपन होता है रेटे टेस्टिस के अंदर। वो स्पर्म कलेक्टिवली ओपन होता है रेटे टेस्टिस के थ्रू, ट्यूब्यूली रेक्टी के थ्रू रेटे टेस्टिस में। वहां से फिर वास एफरेंशिया 10 से 20 वास एफरेंशिया प्रीच आउट करती हैं ट्यूनिका की लेयर को तोड़ के एपिडीडाइमिस में, और फिर वहां से वो हाईली कोल्ड होके वास डिफरेंस निकलती है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, रिवाइज भी कर लिया। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हमने हिस्टोलॉजी पढ़नी है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हमें हिस्टोलॉजी पढ़ी है, हम स्ट्रक्चर फंक्शन इसका देखेंगे अभी। ये एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है, ये एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, समझ लिया हमने। ये एक हमारे पास राउंड शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्यूबोइडल एपिथेलियल जर्मिनल सेल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, ठीक है जी। ये क्या होती हैं जर्मिनल सेल? मतलब यहाँ से स्पर्म बनना शुरू होगा। हमारे पास कुछ पिरामिडल शेप की भी सेल्स हैं। अब जो पिरामिडल शेप की हमारे पास जो सेल्स हैं बच्चों, वो क्या है? उनका नाम है हमारे पास सर्टोली सेल्स। उनका नाम क्या है? सर्टोली सेल, या फिर सर्टोली सेल बोल दो, या फिर आप उसको सस्टेंटाकुलर सेल बोल दो, या फिर आप उसको नर सेल बोल दो। एक ही बात है। नर सेल हमने उसको इसलिए बोला क्योंकि वो एक नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म को।
मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो चुकी है यहाँ से, ठीक है। अब बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड पड़ा हुआ है। उस फ्लूइड के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक तो चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है जो कि पॉलीहेड्रल शेप में है, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल बोल रहे हैं, जो कि लेडिग सेल है। लेडिग एक मतलब साइंटिस्ट के नाम पे ये सेल है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, और मैंने आप लोगों को बताया कि आंख बंद करके सुनो, देखो बस सुनो मैं क्या क्या बोलते जा रहा हूँ। फिर मैंने क्या बताया कि इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट है, जो कि एम्स में क्वेश्चन आया था। इस मेरे इस स्टेटमेंट को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले लेक्चर्स में। आप बस यहाँ पे इसको समझ लो। उसी के अंदर से स्पर्मेटोसाइट निकलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया निकलेंगे, और क्या क्या निकलेंगे, स्पर्मेटिड्स निकलेंगे, और स्पर्मेटोजोआ। मतलब यहाँ से अब स्पर्म की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। और इस वाले टॉपिक को हम एक डिफरेंट डिस्कस करने वाले हैं, अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ बताया गया है, थोड़ा सा समझाया गया है, क्या इससे ऊपर तो कुछ नहीं आएगा। चलो जी, अब इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले मैंने आपको सर्टोली सेल बताई थी। चलो जी, एक बार सर्टोली सेल के बारे में देखते हैं कि सर्टोली सेल क्या होता है, ठीक है। चलो जी, थोड़ा सा आगे एक बार है ना आपके लिए बाद में बनाता हूं, ठीक है। देखो, अब देखो मैं आपको बोल रहा हूं, अब सर्टोली सेल, अब क्या है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल क्या है, देखो मैं आपको कुछ इस टाइप से बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, क्यूबोइडल एपिथेलियल जर्मिनल सेल प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपके पास कुछ एक पिरामिडल शेप की सेल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पिरामिडल शेप की सेल प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं। और इधर देखो और भी तो होंगे, मान लो यहाँ पे अलग है तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर पॉलीहेड्रल शेप प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। चलो जी, जो एम्स में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये एक पिरामिडल ये एक पिरामिडल शेप की सेल है, ये एक पिरामिडल शेप की सेल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जो यहाँ लिख देता हूँ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्टोली बोल रहे हैं, जो कि साइंटिस्ट के नेम पे है, सर्टोली सेल बोल रहे हैं। या फिर हम इसको नर्स सेल बोल दे, एक ही बात है। या फिर हम इसको नर्स सेल बोल दे, एक ही बात है। या फिर हम इसको सस्टेंटाकुलर सेल बोल दे, तो एक ही बात है। या फिर हम इसको सस्टेंटाकुलर सेल बोल दें तो एक ही बात है। या फिर हम इसको सस्टेंटाकुलर सेल बोल दें तो फिर एक ही बात है। ये सेल क्या करेगी, नरिश ये चीज़ मैं आपको भी बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। चलो जी, अब ये एक सर्टोली सेल है। सर्टोली क्या है, मतलब कि साइंटिस्ट के नाम पे ये सेल है। चलो, ये और लेस इन नंबर होगी। चलो जी, अब मैं आपको है ना एक बार इसका फंक्शन बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो, सर्टोली सेल बोल दो, नर्स सेल बोल दो, सस्टेंटाकुलर सेल बोल दो, एक ही बात है, मैं दोबारा बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। यहां से नीट का क्वेश्चन बन सकता है, यहां से नीट का क्वेश्चन बन सकता है, और सीयूईटी का तो जरूर ही बन जाएगा भाई। सीयूईटी का क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा यहां से। इसलिए हम इस चीज को बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज क्या है, मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को, मैं दिखाई दूं या ना दूं, आपको बोर्ड दिखना चाहिए। मैं इधर होके पढ़ा लेता हूं आप लोगों को, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। देखो, मैंने यहाँ पे एक टर्म लिख रखी है, देखो मैंने ये बताया था कि डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देगी। देखो, सब यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। जो डेवलपिंग स्पर्म होगा ना, जो डेवलपिंग स्पर्म होगा, उसको नरिशमेंट मिलेगा। उसको क्या मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा। उसको क्या मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा डेवलपिंग सेल को। अब मैंने आपको एक चीज यहां पे बोल रखी है, और वो चीज मैंने अभी आपके सामने क्या बोली है, क्या बोली है, क्या बोली है, ध्यान रखो प्लीज, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैंने अभी आपको एक टर्म समझाई, जिसको मैंने बोला है कि फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। देखो, साइटोसिस छोड़ो, नाम तोड़ लो। फैगो का मतलब होता है एनगल्व करना किसी चीज को,
एनगल्व करना, मतलब फैगोसाइटोसिस मतलब कि जो सर्टोली सेल है ना वो एनगल्फ कर लेगी, मतलब कि निगल जाएगी एक टाइप से, किसको, या तो कौन से सेल का, या तो वो इंजर्ड सेल, या तो वो इंजर्ड स्पर्म है, या तो वो जर्मिनल सेल है, या फिर वो डेड स्पर्म 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 सेल है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को दिक्कत। एक स्टेटमेंट को दो तरीकों से दो चीजें बता रखी है मैंने, दोनों की दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी। सबसे पहली चीज आपको एक्सप्लेन करी कि सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देगी डेवलपिंग स्पर्म को, और फैगोसाइटोसिस होगी इंजर्ड और डेड स्पर्म की, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से देखना भाई, अब मेरी बात एक बार ध्यान से देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। हाँ जी, चलो। उसके बाद क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो मैंने आपको बताया था, इधर देखो ध्यान से प्लीज, मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो चुकी है, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब उस स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट भी यही कर रही है सेल, उस स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट भी बच्चों कौन कर रहा है? सर्टोली सेल कर रही है। कौन कर रहा है? सर्टोली की ही सेल कर रही है, सर्टोली सेल ही कर रही हैं। देखो रेगुलेट का मतलब क्या है, रेगुलेट का मतलब क्या है, देखो ऐसा तो है नहीं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती ही रहेगी, ऐसा तो नहीं है कि स्पर्म हमेशा बनता ही रहेगा, बनता ही रहे, कोई लिमिट तो होगी, कोई वॉल्यूम तो डिसाइड होगी कि इतना बन सकता है, इतना नहीं, इतने दिन में इतना ही बनेगा, या फिर एक महीने तक इतना ही बनेगा। देखो ये सर्टोली सेल क्या करेगी? रेगुलेट करेगी स्पर्मेटोजेनेसिस को, कितनी होनी है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख देता हूं कि कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रोडक्शन किसकी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए स्पर्म की, वो डिसाइड कर, उसको हम बोलते हैं रेगुलेट करना। और ये उसको करने के लिए मान लो ज़्यादा हो रही है, होती ही रही है ना, क्योंकि देखो जो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं वो हम ये समझ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि वो हो रही है, ठीक है। अब सर्टोली सेल क्या करेगी? इनहिबिन कर देगी। अब इनहिबिन क्या है? एक एंजाइम है, ये क्या करेगा, ये हार्मोन है, ये क्या करेगा? ये इनहिबिट कर देगा। इनहिबिन का मतलब होता है रोकना, रुकावट, रोकना। ये क्या करेगा? जो एफएसएच मतलब फोलिकुलर, याद करो कहाँ बताया था मैंने एफएसएच और एलएच, याद आ रहा है कहाँ बताया था? जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहा था मैंने तभी बता दिया था टेस्टिकल्स में। देखो मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ पे लिखी हुई भी एफएसएच और एलएच मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट किया जाएगा, रोका जाएगा। कहाँ पे? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से इसको इनहिबिट किया जाएगा, तब जाके ये रेगुलेट होगी, थोड़ी सी बच जाएगी, रुक जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेसिस ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर। देखो जी, अब ब्लड टेस्टिस का ब्लड बैरियर का क्या मतलब है? देखो ब्लड से क्या चीज टेस्टिस में आनी है, उस चीज को कौन डिसाइड करेगा? सर्टोली सेल। ब्लड से देखो ब्लड कितना आना है और ब्लड से कौन सी चीज टेस्टिकल्स में या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आनी है, वो कौन डिसाइड करेगा? सर्टोली सेल ही डिसाइड करेगा। मतलब कि एक बैरियर है ब्लड टेस्टिस का, ठीक है। कैन सिंथेसिस एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन। देखो जी, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, इससे एस्ट्रोजन भी बन सकता है, इससे एस्ट्रोजन भी बन सकता है, मतलब कि सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर भी मेल के अंदर आ सकते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो उसको भी क्या है, यही बनाता है, रोकता है। जब मेल के अंदर जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ जाते हैं उनकी बात चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे लिख लेना। इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था ना नीट और सीयूटी, ये वाला पॉइंट आएगा। इंपॉर्टेंट फॉर नीट, इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड सीयूईटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बोल रहा हूं ये रिलीज करेगा एबीपी को। एबीपी का मतलब क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। देखो टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन का मतलब क्या है? हमारे, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मेल के अंदर एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन है,
मेल के अंदर एंड्रोजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। वापस चलते हैं एक बार पिछले वाले पेज पे, इधर वाले पेज पे। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से सुन लेना प्लीज। एक बार दोबारा इस वाले पेज पे चलो, कहीं तुम भूल ना जाओ कि क्या पढ़ा रहे हैं सर हमें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा क्या होता है। मैं उनके लिए दोबारा बता रहा हूँ। एबीपी, सर्टोली सेल, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। अब देखो ध्यान से, अब देखो टेस्टोस्टेरोन कौन बना रहा है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन। लेडिक सेल का क्या फंक्शन होता है? वो टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। वो क्या बनाएगी? टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। उस यहां से टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से लेके यहां तक जाना, यहां तक जाना, ये काम भी किसका है? ये काम भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यार, प्लीज कंफ्यूज मत होना कभी भी। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि मान लो यहाँ पे एक पॉलीहेड्रल कोई एक शेप है जिसको हम लेडिग सेल बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? लेडिग सेल बोल रहे हैं। जिसका काम क्या है? जिसका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना, बनाना। टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। उस इस बने हुए टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन बाइंडिंग एक प्रोटीन पे जुड़ के और इस सेल के अंदर लेके आना, वो काम भी किसका? सर्टोली सेल, जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चों, ये नीट में आ सकता है, ये नहीं भूलना है आपको बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। उसके बाद हम आज और क्या पढ़ने वाले हैं? हम फंक्शन ऑफ लेडिग सेल भी पढ़ने वाले हैं। क्या है? एक तो सिक्रीट करेंगे टेस्टोस्टेरोन को, कितना बनना है। एक कंट्रोल करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को, एक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को भी कंट्रोल करेंगे। देखो जो हम चेंजेस पढ़ेंगे ना, जो हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे, वो बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस होंगे, और उन्हीं डिफरेंसेस के अंदर आपको थोड़ा 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 डिफरेंस जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन कितना बनना है, कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस, कंट्रोल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। पर अगर हम ये देखें, इसके अंदर भी तो हम ये समझ रहे थे ना कि रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस की बात हो रही है, लेडिक सेल में टेस्टोस्टेरोन की बात हो रही है। ये डिफरेंस है जो बच्चों आपको समझना है बहुत अच्छे से। इनहिबिन क्या कर रहे हैं? एफएसएच एलएच को फिर वो इनहिबिन करता है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस बच्चों जो हैं आपको समझने पड़ेंगे। कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडिक सेल, इसको ये देखो, मैं आपको अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं तो ये लेडिक सेल कहाँ पे प्रेजेंट है? कहाँ पे प्रेजेंट है? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट है, और इसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। ये पॉलीहेड्रल है, ये पॉलीहेड्रल है, ये पॉलीहेड्रल है, जो कि क्या बना रही है? जो कि बच्चों टेस्टोस्टेरोन बना रही है, जो कि टेस्टोस्टेरोन बना रही है। आज के लिए सिर्फ हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अब इस लेक्चर को बहुत अच्छे से आप समझोगे, पढ़ोगे, और आपको कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए इस लेक्चर में। आपको इतना अच्छा पढ़ लो इसको, जो मैंने आपको पूरा बताया है ना, इस पूरे को आप बहुत ही अच्छे से समझोगे। फंक्शन को, स्पेशली इस वाले लेक्चर को, इस वाले डायग्राम को, अभी जो इस वाले डायग्राम को, बच्चों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये तो। और फिर ये वाला मैंने जो इससे पहले आपको समझाया था, मतलब कि आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और टेस्टिकल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपको कोई भी दिक्कत, ठीक है? चलो जी, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आपको कोई दिक्कत है, आप जाके रिवाइज करना अच्छे से। रिवाइज करने के बाद आप समझना कि सर ने आप क्या लिखवाया था, क्या समझाया था। अपने डाउट को नोटबुक में लिखना है। एनसीईआरटी को अभी रीड मत करना, मैं खुद एनसीईआरटी रीड करवाऊंगा। उससे पहले आप जाके रिवाइज कीजिए, मेरे जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को पढ़िए, समझिए अच्छे से, ठीक है जी? चलो जी, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ना बहुत अच्छे से, ठीक है? पढ़ लेना प्लीज, नीट निकालना है, मेहनत करनी है हमें। बाय बाय।